हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से पूरा का पूरा ट्री फ्लावर से भरा हुआ है। वाइट फ्लावर है और पिंक फ्लावर है और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। चले जी आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने समोसे बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। और मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हुए। तो सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छे मज़े के समोसे बनते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की थी। सबसे पहले समोसा बनाने के लिए हम इसकी डो को तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। ये वाइट फ्लोर है, इसको हम लेंगे 2 कप। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और मैं इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे खस्ता समोसे तैयार होते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से हाथ से गूंदना है। तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल जो ऑयल ऐड किया था उसी से हम इसको गूंदते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और पानी ऐड बिल्कुल भी अभी इस टाइम नहीं करना है, इसी से हमने इसको आटे की शक्ल देनी है। और जितना ज़्यादा हम इसको हाथ से गूंदेंगे, मसलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा ये डो तैयार होगी। शुरू शुरू में मुश्किल होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आटा बनना शुरू हो जाएगा। जब हम अच्छे से इसको ऑयल के साथ या घी के साथ मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इस वक्त भी हमने बहुत ज़्यादा करके नहीं डालना है वरना ये पतला हो जाएगा एकदम से, तो हमारा आटा नहीं बनेगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, इसको फिर गूंदते जाना है, मसलते जाना है और डो की शक्ल में इसको बनाते जाना है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ और ये मुझे पहले डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब दोबारा से मैं इसको अच्छे से गूंदना शुरू कर देती हूँ। समोसे की डो को जितना ज़्यादा हम गूंदेंगे, जितना ज़्यादा हमने इसको मसलना है, उतनी ही अच्छी हमारी डो तैयार होगी। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से, हिम्मत, हौसले से इसको हमने डो को तैयार करना है। डो को हमने अच्छी तरह से गूंदने के बाद तैयार कर लिया है। बस इसकी निशानी ये है कि ये हाथ में ना चिपके, जो इसका मैदा है वो हाथ में ना लगे, तो इसका मतलब हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। तो अब हम इसको रेस्ट देने के लिए तकरीबन 1 आवर के लिए साइड पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने इसमें फीलिंग के लिए जो करनी है वो चीज़ हम तैयार करेंगे। तो हम इसकी फीलिंग करेंगे आलूओं के साथ, पोटैटो हम यूज़ करेंगे। इसकी फीलिंग के लिए आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमे वाले समोसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर हमने आलू बॉईल कर लिए और उनको छील लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको कटिंग कर लिया था। और 1.5 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम एक लेंगे पैन और उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और उसमें 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। और ये साबुत ज़ीरा है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है पोटैटो का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मज़े का से इसका टेस्ट हो जाता है जब हम इसको इस तरह से ऑयल में फ्राई करते हैं। और जो डो हमने तैयार की थी उसको 1 घंटे का रेस्ट मिल गया है, तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने, जितना हमने समोसा बनाना है तो उतने ही हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसको बेलेंगे।
और इसको हम रोटी की शक्ल में नहीं बनाएंगे बिल्कुल गोल, हम इसको थोड़ा सा लंबाई के रुख बनाएंगे ताकि हमारे समोसे अच्छे से बन जाए। और इन समोसों को बनाने के लिए जितना मैंने मैदा यूज़ किया है उसमें ढेर सारे समोसे बन जाते हैं। 2 कप मैंने मैदा यूज़ किया था, तो 2 कप मैदे में मेरे तकरीबन 15 से 16 समोसे तैयार हो गए थे, क्योंकि पेड़े इसके छोटे छोटे बनते हैं तो इस तरह से काफ़ी समोसे इसमें बन जाते हैं। और अब इसको बेलने के बाद अब हम इसकी लंबाई की रुख कटिंग कर लेंगे। शेप थोड़ी सी चेंज होगी, बिल्कुल गोल नहीं है, तो समोसा फिर हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। और जो हमने पोटैटोज़ का मैदा तैयार किया था उसकी हम इन पट्टियों के अंदर फिलिंग कर लेंगे और इसी तरह से एक एक करके सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। और रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा समोसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कि जब रमज़ान गुजर जाता है तो उसके बाद भी जो कोई गेस्ट आता है अगर हम समोसे बना के खिलाएं तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। अच्छा, अगर समोसों को घर पर ना बनाएं और बाहर से लेके खाएं तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा समोसा बनाना, और पता नहीं किस तरह से ये बाहर जो समोसे बनाने वाले हैं किस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये कि जब आप लोग घर में इसको बनाते हैं तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लगता है ऐसा ही है कि बहुत डिफ़िकल्ट है समोसा बनाना, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है इसमें। जब हम आटा गूँथते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये कि ज़्यादा मेहनत नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको घर में समोसों को बनाया करें। अपने बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल फ़्रेश, तो एक सुकून भी होता है कि हमने फ़्रेश चीज़ें इस्तेमाल की हैं। और बाहर की तो पता नहीं कैसा ऑयल होता है और कैसी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ज़रूर घर में इनको बनाया करें और बच्चों को बना के खिलाएं, तो बच्चे तो बहुत ही शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। और दूसरा ये कि हम इन समोसों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हम बना के फ्रीज़ कर लें और जब कोई गेस्ट आए या हमें ज़रूरत हो तो हम इनको निकाल के आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि समोसे हम आराम से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और ताज़ा फ्रेश हम निकाल के इनको बना सकते हैं। और समोसे बनाने का या कोई भी रेसिपी बनाने का हर एक का अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है बनाने का। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ बहुत इजी सी होती है, सबको आराम से समझ आ जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी बनाएं तो आप लोगों को भी मुश्किल ना हो बनाना, क्योंकि चीज़ें वही इसमें इस्तेमाल होती हैं जो कि घर में मौजूद होती हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा बाहर से लानी नहीं पड़ती हैं। और यहाँ पर मैंने अपने सारे समोसे तैयार कर लिए और इनको फ्राई भी कर लिया, तो बहुत ही मज़े के समोसे बन के तैयार हुए थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो कुछ रखना नहीं रखना ना, है ना।